रुक जाओ, अपने एक भी रुपए नीट के बुक्स खरीदने में लगाने से पहले एक बार ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना। अगर यूजफुल लगा तो एक बार मान लेना, वरना भाई तुम्हारी मर्जी। हर साल एक दो बच्चे नहीं, हजारों बच्चे 15 से 20 अलग अलग ऑथर्स के बुक्स, डिफरेंट फिजिक्स के बुक्स, जो कि जहां तक नीट रिलेवेंट होता भी नहीं है वो खरीद लेते हैं, लेकिन एंड आते आते तक एक भी सॉल्व नहीं होता। ये रियलिटी है, मानो चाहे मत मानो। अभी तुम यूट्यूब पे वीडियो देख के अलग अलग तरह के बुक तो जरूर खरीद लोगे, लेकिन भाई वो नहीं होगा सॉल्व, मेरा बात मानो। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इस साल 2027 के नीट में हम कौन कौन सा बुक को यूज करने वाले हैं। हर एक बुक्स को, हर एक सोर्स के बारे में हम बताएंगे, ठीक है। सो ये वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि एक गलत बुक तुम्हारे पूरे ड्रॉप ईयर को वेस्ट कर सकता है। ये रियलिटी है। तो इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि अगर कोई भी हम बुक ले रहे हैं तो उसको यूज करें। ऐसे बुक्स को आपको बताएंगे, रिकमेंड करेंगे, ना कि ऐसे बुक्स को ले लें जिसका क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो रहा है, बस वो पड़ा हुआ है साइड में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। लगता है इंट्रोडक्शन में ज्यादा समय लग गया है, तो सबसे पहले बात करते हैं बायोलॉजी के बारे में। तो बायोलॉजी के लिए मेरे पास एक जूलॉजी में डीजी और एक बॉटनी में डीजी है। इसको हम नोट्स के पर्पस के लिए यूज करते हैं, क्योंकि उसमें पहले से ही लिखा हुआ नोट्स है पूरे चैप्टर्स का जूलॉजी एंड बॉटनी में। कमेंट में ये मत कहना अब कि अब खुद से बनाया हुआ नोट्स का बात अलग है, ये भाई वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये सब कहने वाली बातें हैं। अब जितना टाइम हम वेस्ट करेंगे इस नोट्स को, एनसीईआरटी के पॉइंट्स को इसमें अपने नोट्स में उतारने में, उतना में हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और एनसीईआरटी रीडिंग में हम लगा सकते हैं। और बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एनसीईआरटी फिंगर टिप्स, इसको हम कुछ महीने पहले लिए थे। बुक बहुत बढ़िया है, हर एक टाइप का क्वेश्चन इसमें, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन इसमें अवेलेबल है, ठीक है। ये न्यू एडिशन वाला एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है बायोलॉजी के लिए, जिसको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं। और साथ में 2 किंग्स ऑफ नीट बायोलॉजी मींस एनसीईआरटी बायोलॉजी, भाई ये तो एकदम मस्ट है, ठीक है। नोट्स बनाने में समय मत बर्बाद करो, इसको यूज करो, इसमें हाईलाइट करो, इसमें लिखो, इसको इसमें जो करना है करो। नोट्स में टाइम मत वेस्ट करना, खास करके बायोलॉजी में। ऐसे 11-12 का दोनों एनसीईआरटी है, इसको हम बाइंडिंग करा लिए, इससे पढ़ने में, रीड करने में थोड़ा आसान होता है। और साथ में डेली टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्लास के साथ में ये मॉड्यूल्स तो हैं। ये लक्ष्य का बैच का मॉड्यूल्स है बायो का, और ये अर्जुना बैच का बायो का मॉड्यूल्स है। इसको डेली यूज करते हैं टॉपिक वाइज क्लास के साथ में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और अब बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। यहाँ पे बहुत सारे एस्पिरेंट्स लोग फंसते हैं, ठीक है। फंसने वाली कोई बात नहीं है। तो थ्योरी के लिए आप लोगों को सिर्फ मेनली क्लासरूम के लेक्चर्स यानी सर के नोट्स पे डिपेंड करना है। आपका थ्योरी वहां से क्लियर हो जाएगा। और साथ में ये मेरे पास एमआर सर का फिजिक्स में डीजी बुक है, जिसको हम प्रिंट आउट कराए थे, ठीक है। फिजिक्स में डीजी बुक हो गया एक, और सर का एक ये क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला बुक है। इसमें क्वेश्चंस है, अलग अलग लेवल्स के क्वेश्चन है। इसको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूज करते हैं। टॉपिक वाइज भी यूज कर सकते हैं और चैप्टर खत्म होने के बाद भी यूज कर सकते हैं। और डेली टॉपिक वाइज सॉल्व करने के लिए तो मॉड्यूल्स हैं ही। ये लक्ष्य का मॉड्यूल्स हो गया फिजिक्स का, और एक अर्जुना का हो गया। मतलब कि इस बार हम ड्रॉपर्स का जो मॉड्यूल्स है वो नहीं लेने वाले हैं। फिजिक्स के मेनली क्वेश्चन के बारे में बात करें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसमें मेन गोल हमारा हजारों क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं है, ठीक है। क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसलिए सर के क्लास के क्वेश्चन, एमआर फिजिक्स के क्वेश्चन और मॉड्यूल्स, और साथ में पीवाईक्यू इनफ होंगे, क्योंकि इधर उधर के बेमतलब का क्वेश्चन लगाने से फायदा है नहीं। बहुत ही टफ कर रहे हैं, बहुत ही आसान कर रहे हैं, वैसा कोई नहीं मैटर करता है। जो क्लास में सर करा रहे हैं वो ज्यादा फोकस करना है, और मॉड्यूल्स ये सब हम लोग कर सकते हैं साथ में। अब आते हैं केमिस्ट्री पे। तो केमिस्ट्री में पहले फिजिकल का बात करें, तो फिजिकल में सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मेरे पास ये है एन अवस्थी फिजिकल केमिस्ट्री। ये न्यू एडिशन वाला है, 11th एडिशन। इसमें एक चीज ध्यान देने वाली है कि ये नीट वाला है। इसमें जेई वाला भी बहुत लोग खरीद लेते हैं और बोलते हैं कि बहुत ही हाई लेवल के क्वेश्चन है, इररिलेवेंट क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं, नीट वाला है ये, इसमें नीट के रिलेवेंट क्वेश्चन है। तो फिजिकल केमिस्ट्री के थ्योरी के ऊपर बात करें, तो थ्योरी हम लोग का क्लास नोट से ही कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा थ्योरी के लिए कोई बुक वगैरह खरीदने का जरूरत नहीं, झूठ मूठ का पैसा फंसाने का। और साथ में आप फिजिकल केमिस्ट्री में अगर आप शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं वो, तब तो वो 1 नंबर हो जाएगा। सेम केमिस्ट्री में भी डेली क्लास के साथ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये मॉड्यूल्स है, अर्जुना के और लक्ष्य के। अगर इसके बारे में हम बात करें तो एन अवस्थी में बहुत सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। आपको लास्ट में करना है, मतलब पहले आपको क्लास के क्वेश्चन, फिर आपको मॉड्यूल्स, उसके बाद आपको इस पे आना है, ठीक है। वरना आपको प्रॉब्लम हो सकता है एन अवस्थी करने में। अब आते हैं पीवाईक्यूज पे। अगर आप नीट के प्रिपरेशन के दौरान अगर आप पीवाईक्यू मिस कर रहे हो तो आप इससे बड़ा कोई गलती नहीं कर रहे हो। तो पीवाईक्यू के बारे में बात करें तो ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में अगर लगाया जाए तो ये ज्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो हर मिले होते हैं, मतलब मिक्स होते हैं। तो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ही आसानी होगा सॉल्व करने में, वरना कोई कॉन्सेप्ट में अटकिएगा। इसलिए मेरा ये मानना है कि चैप्टर अगर कंप्लीट हो जाए तो लास्ट में ही पीवाईक्यू करना चाहिए। इससे आपको फ्लो बनेगा क्वेश्चन सॉल्व करने में हर चैप्टर में। अगर ये पीवाईक्यू के बुक अगर आप नहीं भी लेते हो तो एक मेरे पास एक मस्त तरीका जो मैं यूज करता हूँ, क्योंकि ये 2023 का बुक है, ठीक है। इसमें पिछले 3 साल के क्वेश्चन नहीं है, और जरूरी नहीं है कि सिर्फ नीट का ही पीवाईक्यू करना है, हम लोग को जेईई मेंस का भी करना है। तो इसलिए मेरे पास एक वेबसाइट है, ठीक है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट कीजिएगा, हम उसको बता देंगे। मैं भी उसी को यूज करता हूँ। उसमें जेईई मेंस, पीवाईक्यू और नीट के पीवाईक्यू एकदम
अपडेटेड रहते हैं, मतलब ईच ईयर के एकदम जैसे एग्जाम होता है वैसे अपडेटेड होता है। एक नंबर है वो। उस वेबसाइट का यूआई भी बहुत तगड़ा है, वहां पे आप सब कुछ नोटिस कर सकते हैं अपना, और जो गलत क्वेश्चन हो रहा है उसको बुकमार्क कर सकते हैं, और साथ में ही अपने अकॉर्डिंग टफनेस और अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन के लेवल को सिलेक्ट करके आप वो टेस्ट दे सकते हैं। तो बहुत मस्त है वो, हम भी उसी को यूज करते हैं। तो हम कमेंट में बता देंगे अगर आप लोग पूछिएगा, तो उसके बाद ट्राई एक बार जरूर कीजिएगा, बहुत बढ़िया है। तो बच गया बस केमिस्ट्री का 2 पोर्शन, यानी कि इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में बात करें तो वो थ्योरी लेक्चर से ही होगा, और इनऑर्गेनिक में थोड़ा एनसीईआरटी में फोकस ज्यादा करना होता है, और क्वेश्चन तो सर से जो कराएंगे वो अब पीवाईक्यू, नीट और जेईई मेंस के, ठीक है। क्योंकि इनऑर्गेनिक में जो है एनसीईआरटी से लाइन ज्यादा आता है क्वेश्चन, एनसीईआरटी लाइन से ही पूछता है क्वेश्चन। ऑर्गेनिक का बात करें तो थ्योरी लेक्चर से होगा, नोट्स भी क्लासरूम का ही नोट्स यूज करना है उस साथ में, और उसके साथ में जेईई और नीट के पीवाईक्यू, बस इतना इनफ होगा। तो इसमें से कौन कौन सा बुक आपके पास है और आप लेना चाहोगे, हमको कमेंट में बताना, हमारे कमेंट को हम पढ़ेंगे, और हो सके तो मुझे भी कोई बुक रिकमेंड कर देना। अगर कोई चीज हम गलत बता रहे होंगे तो मुझको करेक्ट कर देना कमेंट में, ठीक है। ऐसा नहीं भाई सब कुछ ही करेक्ट होगा, कुछ गलत भी हो सकता है। तो ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।